घड़ा बना देगा तो भगवान की कृपा होगी, जल्दी टूटोगे नहीं, फूटोगे नहीं। भक्त सदन के दोनों हाथ कट गए, खून बह रहा है, लेकिन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ इस कलयुग में ही उन्होंने अपने पंडों से कहा कि जाओ, एक मेरा भक्त आ रहा है, मेरी पालकी लेकर के जाओ। कौन सी पालकी? जिस पालकी में बैठ करके जगन्नाथ भगवान बैसाख के महीने में वो चंदन यात्रा करते हैं, वो पालकी। उन पंडों से कहा कि देखो तुम मेरे पुजारी हो, लेकिन इस पालकी को स्वयं अपने कंधों पर लेकर के जाओ। कहा सरकार कौन आ रहा है? भगवान ने कहा मेरा बड़ा प्यारा भक्त आ रहा है। कहा महाराज उसकी भक्त की क्या पहचान होगी? कहा खोज लेना, मेरे भक्त को तो पहचानना बड़ा सरल होता है। वह जगन्नाथपुरी के पंडा लोग और सब गए पालकी लेकर के। संतों के समूह में पूछा भैया यहाँ कोई भक्त सदन है? संतों के समाज में, क्योंकि वो तो अपने आप को बहुत छोटी जाति का मानते थे, अलग पीछे पीछे चलते थे। संतों ने कहा भाई हमारे इसमें तो कोई नहीं इस नाम का। और देख लो पीछे कुछ लोग आ रहे हैं। देखा तो पीछे हाथ कटे हुए नृत्य करते हुए भक्त सदन आ रहे हैं। पंडों ने कहा भैया भक्त सदन को जानते हो? वो कौन है, कहाँ है? भक्त सदन रोने लगे, बोले हाँ भैया क्या बात है, काम तो बताओ। तो पंडों ने कहा देखो स्वयं जगन्नाथ भगवान ने अपनी पालकी भेजी है लाने के लिए। इतना सुनते ही रोने लगे और जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे, धन्य हो प्रभु, इतनी कृपा हमारे ऊपर, हमारे जैसे एक कसाई पर इतनी कृपा कि अपनी पालकी हमको भेज दी, अपने पुजारियों को कहार बना करके भेज दिया। इतनी कृपा करुणा करने वाला कौन है? इतना रोए कि भगवान वहीं प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान को दौड़ करके लिपट गए, अपनी भुजाओं में भर लिया भगवान को, तो दोनों हाथ उनके पूरे हो गए, फिर ठीक हो गए। सदन भक्त कहने लगे हे नाथ, हे गोविंद, हे मधुसूदन, ये बताओ यदि मेरे हाथ आपको पूरे करने ही थे तो कटवाए क्यों? आपने क्यों कटवा दिए थे मेरे हाथ? भगवान ने कहा वत्स, ये तुम्हारा थोड़ा सा भोग था। कैसा भोग? हवाई जहाज निकल जाने। हरिओम हरिओम। भगवान कहते हैं भक्त पिछले जन्म में तुम एक महात्मा था। भक्त सदन जो थे पिछले जन्म में साधु थे, संत थे, फिर कसाई के घर में कैसे पैदा हुआ? उसकी कथा है। जंगल में एक कुटिया बना करके भजन करते थे। एक कोई कसाई था, वो गाय को पकड़ करके मारने के लिए लेकर के जा रहा था। उस गाय ने रस्सी छुड़ा ली कसाई के हाथ से, जंगल में भाग गई। और भाग गई जब तो महात्मा के सामने होकर के ही निकल गई। पहाड़ की गुफा में जाकर के वो छिप गई गाय। पीछे पीछे कसाई आया और कसाई ने सोचा ये साधु संत झूठ नहीं बोलते, इनसे पूछते हैं। कहा बाबा जी इधर हमारी गाय आई है क्या? अब बाबा जी सोचते हैं अगर हाँ करता हूं तो पाप लगेगा, क्योंकि ये गाय को पकड़ कर मार देगा, गौहत्या का पाप हमको लगेगा। और अगर ना कहता हूं तो झूठ बोलने का पाप लगेगा। अब सोचते हैं क्या कहें, ये पूछ रहा है तो ना हाँ कहा ना कहा, चुपचाप बैठे थे। कसाई ने सोचा लगता है बाबा गूंगा बह रहा है। वो चला गया आगे और गाय के पांव के निशान देखते हुए गया, गाय को ले आया, गाय को मार दिया, उसने काट दिया। भगवान कहते हैं कि देखो वह जो स्त्री थी वह वही गाय थी, और उसका जो पति था वो कसाई था। उस कसाई ने गाय काटी थी, उस स्त्री ने स्त्री के रूप में आई थी अपना बदला लेने के लिए, उसने अपने पति यानी उस कसाई को काटा। तो कहा महाराज हमारे हाथ क्यों कट गए? कहा तुम्हारे हाथ इसलिए कट गए क्योंकि वहां पर यदि किसी जीव की प्राण रक्षा हो जाए आपके झूठ बोलने से, तो वह झूठ भी सत्य होता है, वो असत्य नहीं होता है। तुमको पाप न लगे इस भय के कारण तुम नहीं बोले, इस दोष के कारण तुम्हारे हाथ काट लिए।
ये कर्म की गति होती है। भोग भोगना पड़ता है, हर किसी को भोगना पड़ता है जीवन में, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि भगवान की भक्ति में दुख जैसा दुख मालूम ही नहीं पड़ता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। सुंदर कन्नौज के क्षेत्र में एक पंडित जी रहते थे। सुनो ध्यान से, बड़े अच्छे थे। अच्छा, ये जो पाप है ना, व्यक्ति का मन कहां से बिगड़ता है? आप हो, हम हो, कोई भी हो, देखो शरीर में 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, है ना। ज्ञान की इंद्रियां वो हैं जिनको अच्छाई बुराई की जानकारी होती है। जैसे आंखें हैं, नाक है, आपकी नासिका, वो जानती है कि खुशबू क्या है, बदबू क्या है, जानती है। आंखें जानती हैं अच्छा बुरा, कान जानते हैं अच्छे शब्द और बुरे शब्द, यह त्वचा जानती है, और आपकी जिह्वा जानती है कि मीठा है कि कड़वा। तो ये ज्ञान की इंद्रियां कही गई। और कर्म की इंद्रियां वो हैं जिनको काम करने से मतलब अच्छा है कि बुरा वो नहीं जानती। जैसे हाथ पांव, मुख यानी कि दांत, आपके दांतों को सिर्फ चबाने से मतलब, वो स्वाद नहीं जानते, स्वाद तो जिह्वा जानती है। और भी जो अन्य इंद्रियां हैं, मलमूत्र की इंद्रियां हैं, उनको बस मलमूत्र विसर्जन ही आता है, कुछ नहीं मालूम। इनको कर्म की इंद्रियां कहा गया। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां। 5 जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, आंख को क्या अच्छा लगता है? आंख का विषय है रूप, आंख को सुंदरता अच्छी लगती है। नासिका को सुगंध अच्छी लगती है, कान को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है ना। अनेक प्रकार के गीत संगीत अच्छे लगते हैं। जिह्वा को क्या अच्छा लगता है? मीठा मीठा बढ़िया बढ़िया भोजन, भांति भांति का, ये अच्छा लगता है। शरीर को क्या अच्छा लगता है? कोमल स्पर्श, सुंदर बिछौना, ये अच्छा लगता है शरीर को। सबसे ज्यादा भटकाती है आंख। ये आंख है ना, इतना भटकाती है। पाप की शुरुआत ही यहीं से होती है। आंखें वही हैं, इन्हीं आंखों से तो हम सबको देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम देवताओं का भी दर्शन करते हैं, माता पिता को भी देखते हैं, है ना, अपनी पत्नी को भी देखते हैं, बहन बेटी को भी इन्हीं आंखों से देखते हैं। लेकिन भाव अलग अलग रहते हैं। लेकिन आंख में जब पाप सवार हो जाता है तो उसको केवल पाप ही नजर आता है। देखने से बहुत जल्दी असर होता है। ये अजामिल पंडित जी गए थे फूल तोड़ने के लिए जंगल में, वहां देखा कुछ लोग बैठे बढ़िया ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और बेश्या का नाच हो रहा है। तो भैया नाच क्या कहने, अभी नाच अगर करवा दिया जाए तो जितनी भीड़ अभी है ना, इससे ज्यादा वैसे हो जाएगी। बेचारे खेतों में खड़े होकर के देखेंगे। होता है नाच, होता ही ऐसा है, क्योंकि इसमें बड़ा आकर्षण होता है। अजामिल ने सोचा हम भी कहाँ पंडित जी सुबह सुबह स्नान ध्यान पूजा पाठ में लगे हैं, क्या सुंदर बढ़िया नाच हो रहा है, नाच देखो। अब नाच देखना कितना बुरा होता है, वो इस कथा से एक शिक्षा मिलती है। पंडित जी नाच देखने में लग गए, उनको नाचना उस वेश्या का इतना पसंद आया कि घर में उनका मन नहीं लगता, वो उसी के यहाँ नाच देखने के लिए जाने लगे। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा, है पतिदेव आप कहाँ चले जाते हो, आजकल आप धर्म अनुष्ठान नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते हो। अजामिल ने डांट करके उसको भगा दिया, हम घर के मालिक हैं, जो चाहेंगे हम सो करेंगे, बोलना नहीं, दखलंदाजी नहीं, ज्यादा 3-5 करोगी तो मायके भेज देंगे। भेज दिया उसको मायके, माता पिता को घर से निकाल दिया और नाच के इतने दीवाने हो गए, इतने दीवाने हो गए, उस वेश्या को ही घर में ले आए, बोले चलो हमारे घर में रहो, वही नाच देखेंगे, अपने घर में रख लिया। अब घर वाली तो चली गई और वेश्या घर में रहने लगी। वेश्या को धन चाहिए, धन,
चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे, है ना, लूटने लगे लोगों को। और इतना खौफ, जैसे अंगुलीमाल डाकू था वैसे ही अजामिल का खौफ होने लगा चारों तरफ। भयभीत होते लोग, रास्ता चलना मुश्किल हो गया। उस वेश्या से 9 बच्चे हुए इनके, 9 बेटे, 10वां होने वाला था। लेकिन भगवान हर जीव के लिए कोई न कोई उपाय खोज करके रखते हैं। अजामिल के लिए भी खोज करके रखा। क्या हुआ? देखो ये संत है ना, ये संत जन साधारण नहीं होते। इन संतों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। इसीलिए संतों को संत नहीं कहा जाता, संत भगवान कहा जाता है। यह साधु जन साधारण नहीं होते, भगवान के स्वरूप होते हैं। संतों की अगर दृष्टि पड़ जाए किसी पर तो उसका उद्धार हो जाता है। एक बार बहुत सारे संत इकट्ठा होकर के वृंदावन की यात्रा कर रहे थे और जमात में संत चलते थे, काफी मात्रा में 10, 20, 100, 50 ऐसे इकट्ठा होकर के चलते थे। क्योंकि कच्चे रास्ते होते थे, जंगली रास्ते होते थे, जानवरों का भय रहता था, चोर लुटेरों का भय रहता था, तो सब इकट्ठा समूह बना करके चलते थे। संत जन अजामिल के गांव में आए और वहां पर कहते हैं उन संतों ने गांव वालों से पूछा, भैया आपके गांव में कोई भक्त व्यक्ति है? क्यों? क्योंकि भक्त के हाथ का ही अन्न जल महात्मा लोग लेते हैं, जो भक्त नहीं उसके हाथ का नहीं लेते। तो कहा कोई भक्त है तुम्हारे गांव में? गांव वाले भी बड़े दुष्ट थे। गांव वालों ने कहा हमारे गांव में एक ही भगत है सबसे बड़ा, वो है अजामिल। महाराज ऐसी सेवा करेगा, ऐसी सेवा करेगा कि आपकी सेवा आज तक किसी ने नहीं की। बहुत प्रेमी है संतों का, उसके यहाँ महाराज जरूर जाओ। साधु माने होता है सीधा, जो सरल है वो साधा। संत जन सीधे विधे महात्मा आ गए। सब अजामिल का दरवाजा, वहां तो कोई भी आसपास नहीं आता था, बढ़िया मैदान था। संतों ने अपने आसन लगाए, वहां कुआं भी था, जल निकाला, स्नान ध्यान करने लगे। और संत जन जहां रहते हैं तो वहां पर सीताराम सीताराम बोलते रहते हैं, है ना। हमारे अयोध्या के संत कैसे होते हैं? अयोध्या के संत बात बात में सीताराम बोलते हैं। सीताराम पानी ले आओ, सीताराम इधर आओ, सीताराम ये काम कर दो, हर बात में सीताराम कहते हैं। और जब बार बार सीताराम सीताराम होने लगा तो जो वेश्या घर में रहती थी तो उसने देखा हमारे दरवाजे पर भीड़ कैसी है। देखा उसने महात्मा लोग, अब महात्माओं को देखा तो उसकी आंख में आंसू आ गए। यह संत जन ऐसे सहज नहीं मिलते, भगवान की विशेष कृपा होती, करुणा होती है, दया होती है, तब ऐसे संत जन कृपा करते हैं। हाथ जोड़ करके रोने लगी, आई और कहने लगी महाराज आप सब संत यहाँ कैसे आ गए? यह तो अजामिल जैसे महापापी राक्षस का घर है प्रभु, आप जैसे संत जन कैसे? संतों ने कहा नहीं, हमको गांव वालों ने बताया है, बहुत अच्छे भक्त हैं अजामिल जी, बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, यह सोच करके हम आए हैं। उसने कहा महाराज वो तो जो सेवा करेंगे वो हम ही जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं महाराज, जब आप आ गए तो आप रुको। वो संत जन वही रात्रि में विश्राम किए, थके हारे संत सो गए। सो गए तो अजामिल था नहीं, अजामिल तो अपने नौकरी पर गया था, लाठी लेकर के। कुछ लोग होते हैं, एक बार एक जिला है सीतापुर यूपी में, नैमिषारण्य जहां पड़ता है वही जिला। उस जिले में एक बार भागवत जी की कथा हो रही थी, वहां आते थे लोग मिलने के लिए। एक बूढ़े बूढ़े व्यक्ति आए, लेकिन अपने जमाने के वो पहलवान रहे होंगे, एकदम काली काली लाठी लिए थे। हमने पूछा भैया ये लाठी इतनी अच्छी मजबूत, इतनी अच्छी लाठी कितनी पुरानी? कहा महाराज हम जब 18-20 साल के थे हम तब से ये लाठी अपने पास रखे हैं, 80 साल की अवस्था हो रही।
यानी 60 साल की लाठी, एकदम काली काली लाठी, उसको इतना घी तेल खूब बढ़िया पिलाया गया। तो हमने कहा क्या करते थे, सहज भाव से पूछ लिया। उन्होंने कहा रे महाराज मत पूछो, तो बड़ी शर्म आ रही बताने में। कहा रे बताओ भाई, ऐसा कौन सा काम करते थे कि बताने में शर्म आ रही। कहा महाराज मेहनत की कमाई खाते थे। हमने कहा कैसे। कहा ये जो रास्ता है ना, ये पहले अब रोड बन गई, कच्चा रास्ता था, और दोपहर में या शाम को किसी भी समय अगर जान पहचान का हमारे गांव का आदमी नहीं है, बाहर का है और निकल गया, तो इस लाठी से इतना पीटते थे, इतना पीटते थे कि पीटते पीटते हमको जब पसीना आ जाए और तब उसका सामान लेते थे। अगर वो पहले ही कहते भैया ले लो मारो मत, तो कहते नहीं, फिर हमारी मेहनत की कमाई कहाँ होगी, पसीने की कमाई तो तब होगी, इतना मारो कि पसीना आ जाए, तब कहो देखो भैया ये है पसीने की कमाई। अजामिल भी वो पसीने की कमाई लेने के लिए गया था, लाठी लेकर के लूट करके बहुत लोगों को आया। रात के 2 बजे देखा दरवाजे पर साधु संत महात्मा जहां तहां लेटे हुए, जोर से डांटा, अरे कौन हो तुम, यहां कहां से आ गए। संतों ने कहा सीताराम सीताराम, भैया हम लोग रास्ता जा रहे थे, किसी ने बताया अजामिल बहुत अच्छे भक्त हैं, तो भक्त जान करके तुम्हारे दरवाजे पर आ गए। कहा अच्छा भाग जाओ यहां से। जोर जोर से डांटने लगा तो उसकी पत्नी निकल करके आई और कहा क्यों जी क्यों डांट रहे हो, हमने रोका है। बहुत लोग होते हैं बाहर तो बड़े शेर बनते हैं और घरवाली से बहुत डरते हैं, लेकिन ये अंदर की बात है, बहुत डरते हैं। घरवाली नाराज हो जाए अगर तो फिर घर में हड़ताल हो जाएगी, तो फिर बड़ी समस्या होगी। बहुत भयभीत है। अजामिल ने कहा ठीक है देवी, अगर तुमने रोका है तो कोई बात नहीं, ठीक है बाबा सो जाओ। महात्मा लोग इकट्ठा हुए, चेला लोग गए गुरुजी के पास, कहा गुरुजी इतना बड़ा राक्षस आदमी ही, भाग चलो यहाँ से चुपचाप रहा। गुरुजी ने कहा नहीं, अब इसके दरवाजे पर रुके हैं तो सवेरे ही चलेंगे। उधर प्रातः काल हुआ, संत जनों ने स्नान किया, चलने के लिए तैयार हुए, और अजामिल तो 2 बजे रात में आया था तो 10 बजे तक सोता रहा। संतों ने आवाज दी बेटा अजामिल बाहर आओ, हम महात्मा लोग अब जा रहे हैं। उसकी पत्नी ने जगाया, देखो साधु संत महात्मा आए थे ना, वो जा रहे हैं। तो कहा अरे कोई आवे जाए हमसे क्या लेना देना। कहा अरे सुन तो लो क्या कहना चाहते हैं। अजामिल आया आंख मलते हुए, हाँ बोलो। संतों ने कहा बेटा हम रात भर तुम्हारे दरवाजे पर रहे, तुम्हारे दरवाजे पर बनाया खाया भोग लगाया भगवान को, तो संतों को अगर कुछ खिलाओ पिलाओ तो दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, तो भोजन पूरा माना जाता है, क्योंकि हवन भी यज्ञ होता है, और जो ये वाला हवन होता है ये भी यज्ञ होता है, और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, इसलिए चाहे 1 रुपया दो देना जरूर चाहिए। उसने कहा बाबा हमने तुम्हारा लोटा लंगोटा सोटा सब छीन नहीं लिया, यही हमारी दक्षिणा, भाग जाओ यहाँ से, उठाएंगे लाठी अभी। बेस्या ने कहा रे महात्मा लोग हैं, इनसे ऐसे बात करते हो, गलत बात है। अजामिल फिर शांत हुआ। संतों ने कहा बेटा हम तुमसे रुपए की दक्षिणा नहीं मांगेंगे, एक वचन की दक्षिणा मांगेंगे। तो कहा नहीं हम नहीं देंगे वचन। उसकी पत्नी ने समझाया कि अरे महात्मा लोग हैं और ये कह रहे हैं तो मान जाओ। कहा अच्छा बताओ बाबा क्या बात है। संतों ने पूछा बेटा ये बताओ कितने बच्चे हुए। कहा महाराज 9 हो चुके हैं, और भगवान की कृपा हुई तो बहुत जल्दी 10 हो जाएंगे, बस 2-4 दिनों में ही, हफ्ता 10 दिन में ही एक बालक और जन्म लेने वाला है। तो कहा नाम क्या है बच्चों का। तो जैसे आजकल लोग नाम रखते हैं, इंसान का नाम कुत्तों का और कुत्ते का नाम इंसान का, है ना।
होता है। ऐसे ऐसे लोग नाम रखते हैं, हमको तो कहने में संकोच इसलिए होता है, कहीं हम नाम कह दें और पता चले किसी का नाम हो तो वो तो आ जाएगा लाठी लेके, बाबा क्या कह रहे थे। तो हम तो परदेसी आदमी, इसलिए हमको नाम कहने में भी संकोच होता है। जो कुछ होता है, लप्पू चप्पू गप्पू सप्पू पता नहीं क्या क्या लोग नाम रख लेते हैं, होता। संतों ने कहा बेटा अब की बार जो तुम्हें पुत्र होगा उसका नाम रखना नारायण, यही हम दक्षिणा मांगते हैं। अजामिल ने कहा ठीक है बाबा रख देंगे, जाओ। महात्मा लोग चले गए और जब उस बालक का जन्म हुआ उस अजामिल ने नाम रखा है नारायण। देखो जो जितना ऊंचा हो वो जब गिरता है उतनी ज्यादा चोट भी लगती है। जो समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो अगर पाप करें तो बहुत ज्यादा पाप लगता है, और एक साधारण व्यक्ति अगर पाप करे तो उतना पाप नहीं है। अजामिल एक अच्छा ज्ञानी ब्राह्मण था और धर्म से भ्रष्ट हो गया, इसलिए महापापी। और छोटा सा बच्चा गोदी में लेकर के जहां कहीं भी जाता, बेटा नारायण चलो खेलने चलते हैं, अपने बेटा नारायण को सदैव अपने साथ रखता है। और बार बार नारायण नाम कहने के कारण अब धीरे धीरे उसका जो पाप है वह नष्ट हो रहा है, उसका जो पाप है वह समाप्त हो रहा है। जैसे जैसे उसकी बुद्धि निर्मल हो रही है, नारायण अपने बेटे में इतनी आसक्ति है, छोटा बेटा बहुत प्यारा होता है, लोग बार बार उसका नाम लेते हैं, बार बार उसका स्मरण करते हैं। उस छोटे बेटे को बार बार पुकारता है, बेटा नारायण आ जाओ मेरे पास आओ। और भगवान के नारायण नाम की इतनी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। इतना नारायण नाम कहने का पुण्य होता है कि जो उतना पाप व्यक्ति अपने पूरे जीवन में नहीं कर सकता, इतना पुण्य हो जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा होती है। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम अवश्य जप करना चाहिए। नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन होता है, नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। नाम गुरुदेव बताते हैं, गुरु करना चाहिए, गुरुदेव ही उपदेश करते हैं। नाम का नाम न हो तो कुछ नहीं है, और नाम है क्या? नाम वह है जिसका जप स्वयं शंकर भगवान भी करते हैं। साधारण की तो बात छोड़ो, भगवान शंकर भी जिस नाम का जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो नाम ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम है। भक्तजन भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे कन्हैया आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, हम तो आपके ही सहारे हैं, आपके नाम के सहारे हैं। मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो।
हूँ या बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हो तुम्हारा। हे गोविंद हम भले हैं बुरे हैं जैसे भी हैं लेकिन तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो ही एक सच्चा नाता है। अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले। 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 मैं हूँ अधम जनों का ओ मैं